दोस्तों आज मैं और मेरे मित्र यार जा रहे हैं वृंदावन से ऋषिकेश गंगा जी स्नान करने। और गर्मी भी बहुत पड़ रही है भाई, तो इस समय एक ट्रिप मार के आते हैं क्योंकि हमारा भाई जो पुलिस में लग गया था, आप जैसे ही कुछ लोगों को पता है, तो अभी आया है छुट्टी। तो अब हम जाएंगे एक ट्रिप मारने, छोटी सी, ज़्यादा बड़ी नहीं क्योंकि इसकी छुट्टी 2 ही दिन की है। तो अब हम निकल रहे हैं वृंदावन से, जो कि मैं अभी इस समय हूँ अपन ओमैक्स पे इस समय, और यहाँ ओमैक्स से सीधा हम निकल जाएंगे अपना ऋषिकेश के लिए। तो चलिए दोस्तों निकलते हैं हम ऋषिकेश के लिए और दिखाता हूँ आपको मस्त नज़ारे फुल एंजॉयमेंट के साथ। तो ये है दोस्तों वृंदावन की ओमैक्स एटर्निटी 1 और नया ओमैक्स बन रहा है एटर्निटी 2 लाल राधाकुंड रोड पे। तो चलिए दोस्तों बने रहिए आप वीडियो में और मिलते हैं आगे आपसे अब हाईवे पे। भाई ये आ गया अपन का टोल। तो अब हम यहाँ से चलते हैं आगे। यहाँ सामने चेकिंग चलती है अब टोल क्रॉस करके। तो भाई हमारा तो एनुअल पास है, ये कितने भी टोल खर्च करो साल के 200 हैं, 200 मिलते हैं। तो हम यहाँ से जाएंगे आगे और पलवल से हम चढ़ जाएंगे KMP, पेरीफेरल होते हुए हम जाएंगे ऋषिकेश। भाई अब अपन आ गए KMP, तो हम अब यहाँ से KMP चढ़ जाएंगे भाई सीधा। फिर यहाँ से अपन पहुँच जाएंगे मेरठ की तरफ निकलेंगे। फिर हम अपन हरिद्वार में एंटर करेंगे। मतलब हाईवे तो भाई एक नंबर बने हुए हैं। देखो आप नज़ारे एंजॉय करो। फाइनली ऊपर चढ़ गए हम। धीरे धीरे काम करते रहिए अपने ऊपर, समय लगेगा लेकिन काफी अभी मार्केट ग्रैब करना कर रहा हूँ। अभी इंसान सिर्फ टाटा पे की चीज में जा रहा है, सेफ्टी रेटिंग बस। इंजन की रिलायबिलिटी नहीं ला पा रही है। अब हम देहरादून एक्सप्रेस वे चढ़ गए पेरीफेरल उतर के, और सीधा भाई हमें CNG डलवानी थी, मगर अब नीचे हमें एक बार टोल कटवाया, फिर दोबारा टोल कटवाना पड़ा। तो CNG डलवा रहे हैं और वो जो सामने लाइट है ना, वो है देहरादून एक्सप्रेस वे। अब चढ़ेंगे जब हमारा दोबारा टोल कट जाएगा, तो यानी कि डबल टोल कट गया हमारा। बस अब हम यहाँ से हो गई हमारी CNG फुल और यहाँ से अब हम निकलेंगे बस देहरादून एक्सप्रेस वे होते हुए हरिद्वार के लिए। यहाँ से जो डिस्टेंस है 180 किलोमीटर का डिस्टेंस बचा है अब हरिद्वार का ना। तो ऑलमोस्ट 2 घंटे 2.25 घंटे के आसपास में हम हरिद्वार पहुंच जाएंगे। देन उसके बाद आगे ऋषिकेश जाएंगे। ऋषिकेश में ही स्टे करने का सोचा है, बट अब देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी का बने रही आप ब्लॉग में। भाई ये है अपना देहरादून एक्सप्रेस वे जो नया बना है, मतलब बहुत शानदार है। ये देखो आप, तो भाई बहुत शानदार है। मगर भाई एक बात है कि आप एक्सप्रेस वे पे चलते चलते ना बोर बहुत हो जाते हो। अब मैं कंटिन्यूसली निकला हूँ घर से, तो KMP चढ़ गया था पेरीफेरल। तो जब से भाई इसी हाईवेज पे ही चल रहा हूँ, बोर तो हो जाते इस पे।
कितना भी लंबा पैच हो, बट ये पहुंचा जल्दी देते हैं। तो कहते हैं किसी ना किसी चीज़ की खामी होती है तो कभी कभी नुकसान भी होता है। तो बस कोई नुकसान है कहीं फ़ायदा है, पर मज़ा आ रहा है। चलो देखते रहो आगे आप। अब मैं रुक गया हूँ एक्सप्रेसवे पे ही थोड़ी देर, क्योंकि कुछ भूख सी लग रही थी यार, कुछ चाय वाय तो पी लें कम से कम। तो भाई एक और रुका हुआ था यहाँ पे थार वाला, तो भैया हमने कहा हम भी रुक जाते हैं, क्योंकि क्योंकि ये नया एक्सप्रेसवे बना है तो यहाँ पे ना ज़्यादा है नहीं कुछ भी। तो ये एक आधी काट वाट है बस, और कुछ नहीं, नथिंग। चलो देखते हैं क्या व्यवस्था है। मैगी, चाय, बन मस्का, मज़ा आ गया। अच्छा है भाई का काटना। आप भी आ रहे हो तो यहाँ पे रुको ज़रूर। हाय दोस्तों, ये अभी हम देहरादून एक्सप्रेसवे से हरिद्वार की तरफ नीचे उतर गए थे। तो वहाँ से नीचे उतर के ना काफ़ी लंबा घूमना पड़ता है और सिंगल रूट के ऊपर। तो कोशिश करना, अगर आप देहरादून एक्सप्रेसवे से आ रहे हो तो या तो सीधा आप देहरादून ही जाओ, वो वेल एंड गुड है। अगर आप हरिद्वार के लिए कटोगे ना तो आई थिंक मेरठ वाला रास्ता ही बेस्ट है, क्योंकि वो डबल लेन रोड है। अभी जैसे मैं आपको या मैं रुड़की होके जा रहा हूँ एक्चुअल में, तो ये दरअसल रुड़की रोड ये सिंगल वे रोड है। सो रात के लिए बढ़िया रोड है, सिंगल है, तो ज़्यादा भी ट्रैफिक नहीं है, छोटा मोटा ट्रैफिक है, बट हाँ इतना है कि आप एंजॉय करते हुए जा सकते हो। बट कोशिश करो, आप अगर हरिद्वार ऋषिकेश ही जा रहे हो तो उसी से जाओ। अगर आप देहरादून जा रहे हो आप तो फिर देहरादून एक्सप्रेसवे ही पकड़ो। अभी रुड़की से करीब मैं आपको दिखाऊं तो जो हरिद्वार है वो अप्रोक्स 30 किलोमीटर अभी भी है। आपको मीटर के आसपास हरिद्वार है, बट मेरे को भी आगे ऋषिकेश भी जाना है। तो ये है, तो इससे अच्छा आप डायरेक्ट मेरठ होते हुए ही बेस्ट हो। बाकी का दिल्ली वाले तो भाई आपका मेरठ एक्सप्रेसवे है, सीधा पकड़ो और उतरोगे आप इधर ही। चलो मैं मिलता हूँ आपको अब हरिद्वार पहुँच के सीधा। भाई ये सामने आ गई है पूरी कनाल, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। ये जो डैम बने हुए हैं, आप मॉर्निंग देखोगे ना बहुत शानदार लगेगी। ये पूरी चल रही है गंगा, फुल डैम के अकॉर्डिंग। ये लिखा हुआ ना सब यहाँ से, देखो ये 60 के साथ चल रही है पूरी। भाई अपन फाइनली वी आर रीच्ड, ये आ गए हरिद्वार। ये आ गई आपकी सामने हर की पौड़ी, बस सामने ही हर की पौड़ी है। थोड़ा सा आगे जाएंगे तो वो घाट आ जाएंगे, हम थोड़ा सा पहले ही रुक गए हैं। तो चले अब अपन आगे, और आगे जाता हूँ और थोड़ा सा दिखाता हूँ, फिर ऋषिकेश के लिए निकलते हैं भाई यहाँ से। भाई अपन अब सीधे निकल जाएंगे आगे। सो भाई फाइनली ये है सामने अपनी हर की पौड़ी जो आप देख रहे हो। और ऊपर मनसा देवी जी का मंदिर है। ये है अपने भोले बाबा की मूर्ति, ये हमारी गंगा जी साथ में, देख रहे हो क्या लग रही है शानदार। और ये अपन चल रहे हैं आगे ऋषिकेश की तरफ। भाई फाइनली आई एम इन ऋषिकेश, और ये देखो यार मॉर्निंग, अभी सुबह के बज चुके हैं लगभग 5, और आप देख रहे हो क्या मॉर्निंग हो रही एकदम पहाड़ों में सीधा मथुरा वृंदावन की गलियों से। भाई वहाँ बहुत गर्मी हो रही है इस समय, 45-40 डिग्री टेम्परेचर है, 45-40।
तो भाई अब आप पकड़ लो, क्या मस्त मज़ा आएगा। एक दिन 2 दिन में यहाँ हूँ। अब आज आया हूँ फुल डे यहीं पे। तो बस अब यहाँ पे मैं शीशा बंद कर दूँ। अब यहाँ पे बस हम होटल लेंगे और दैन अभी तो सोएंगे, फिर उसके बाद जो है ऋषिकेश जाएंगे। खैर मैं तो ऑलमोस्ट आपको हर 2-1 महीने पे ऋषिकेश हरिद्वार वगैरह में आता ही रहता हूँ। तो पहले तो मैं व्लॉग्स नहीं डालता था, तो खैर व्लॉग्स बना रहा हूँ तो आपको दिखाना तो ज़रूरी है। तो अभी जैसे रिसेंटली अपन गए थे वैष्णो देवी, तो वहीं से स्टार्ट किया हमने व्लॉग बनाना। तो अभी फाइनली अब हम सेकंड ट्रिप पे हमारी, और हिंदी में एक ट्रिप ऑलमोस्ट हो जाती है। तो बस अब पहुंच तो गए हैं। अब यहाँ से सीधा अंदर ऋषिकेश में जाके रूम लेके फिर सोएंगे। फिर आपसे मिलूंगा मैं अभी रूम पे। कम से कम 2-3 किलोमीटर ऊपर से नीचे उतर के आ गए सेम ऐसी रास्ते पे। ये सीधा जा रहा है गंगा जी की तरफ। गंगा जी आ गई ये। अब मैं जाऊंगा तब आपको दिखाऊंगा। भाई वीडियो ऑन करना भूल गया था। भैया नए नए है, क्या करें भैया, नए नए ब्लॉगर हैं। सो ब्रो अभी हम आ गए हैं भाई, मतलब मज़ा आ गया। अभी देखो ये है सुबह गंगा मैया का, मतलब हमने कहा रूम वूम बाद में लो, पहले गंगा मैया की तरफ चलो नीचे। तो अब मैं तो करीब वहाँ ऊपर जो पहाड़ है उधर से, वहाँ से भाई नीचे उतर के आ गया हूँ। लमसम मोस्टली करीब 1.5-2 किलोमीटर के आसपास। देखो ये खड़ी अपनी भाई वाइट परी है हमारी, एक लाल परी, एक हमारी वाइट परी। तो ये है गंगे मैया हमारी, देख रहे हो दोस्तों। ऊपर जाएंगे बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, देवप्रयाग और कर्णप्रयाग, ये सब उस तरफ है। देखो क्या लिख रहा है यहाँ, किसी ने लिख दिया है डेंजर जोन। बेसिकली यहाँ से ही राफ्टिंग वगैरह जो होती है वो यहीं से होती है। अब हम देखो थोड़ी देर में जाते हैं, अब यहीं पे पहले एंजॉय करना थोड़ी देर। सो बस अब यहाँ से उस तरफ जाएंगे और देखेंगे। देखिए क्या मंदिर बना रखा है, भोले बाबा बैठे हैं भाई। भाई कैमरे में ना आज कुछ ब्लर सा आ रहा है। बन गया हूँ मैं पक्का व्लॉगर। अब ऐसी ट्रैवल्स के व्लॉग आपके पास आते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करते रखिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और कोई सजेशन देना हो तो भाई कमेंट कर देना। बाकी का देखो, मैं शायद जो नया ब्रिज बना है वो ये नहीं है भाई, इससे भी उस तरफ है। पर यहाँ पे यार ठंडी हवा बहुत ठंडी हवा चल रही है। यहाँ लग रही है ठंड, मजा आ रहा है। मतलब ठंड कहने को यहाँ है ठंड भाई। चलो अब थोड़ी देर एंजॉय करते हैं। आप बहुत ठंडा पानी है, एकदम चिल्ड। शरीर कांप रहा है भाई, शरीर कांपने लग गया भाई, यहाँ इतना ठंडा पानी है ये। तुम्हें किसने भगा दिया, हंस रहे हो यहाँ? हाँ जाएंगे अभी। अबे ना के सीधे नीलकंठ। अरे भैया 2 घंटा में नीलकंठ से नीचे आवाज चली रहे हैं सीधे। भाई हम तो यहीं नहा रहे हैं और यहीं से सीधा जाए नीलकंठ, दर्शन करके और वापस ऋषिकेश, फिर मार्केट घूमेंगे। गंजे दोस्तों, इसे हम आज आपको बताता हूँ, इसे हम प्यार से गंजा बुलाते क्योंकि इसके सबसे ज्यादा बाल है। हम बचपन से इसे गंजा ही बुलाते हैं। भाई खांसी और हो गई है, बहुत ज्यादा खांसी हुई रात में। मतलब ये समझो गंगा जी का पानी बहुत ठंडा हो रखा है। अभी यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, जो फॉरेनर्स हैं वो
बच्चे उतर के यहाँ पे आते हैं योगा करने के लिए। सबसे ज़्यादा योगा करने आते हैं यहाँ पे ऋषिकेश में। और फिर आपके मोस्टली मिलेंगे तो लक्ष्मण झूला की तरफ मिलेंगे थोड़ा बहुत। और यहाँ पे फिर होती है राफ्टिंग। यहाँ पे देख रहे हो मतलब शानदार नज़ारा है भाई, बहुत गहराई है इसकी, मतलब पानी इस समय बहुत चिल्ड हो रखा है। तो हेलो गाइस, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। अभी तो बज चुके हैं करीब 9:30 बजे हम उठे हैं और अब हम सीधा गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं नहाने गंगा जी में। थोड़ी देरी सोए हैं, ज़्यादा नहीं सोए, 2-2.5 घंटे बस। एक पट का इंतज़ार कर रहे हैं। आ तो गया है। सीट यार आदत नहीं है बेंच, इसमें हो नहीं पा रहा। हम लोगों ने आ दिया है, हो ही ना पाएगा तू, इसमें फ्रेश नहीं हो पाता। हाँ, ना हो पाएगा। इंग्लिश सीट यार ड्रॉ में तो पूरा अब गाड़ी चलाएंगे आकाश चौधरी। आकाश चौधरी काटेंगे। चलो दोस्तों आगे यहाँ। और एसी वैसी बंद कर, और गर्मी बहुत है यहाँ, यूँ कह रहा है एसी बंद करो। यहाँ टेम्परेचर सुबह ही 30 हो रखा। मुझे कह पाऊँ हुई छोई कूद रही है बंजी जंपिंग। हाँ यार मैंने भाई बंजी जंपिंग करने का 5 साढ़े 5 कम में होनी चाहिए बंजी जंपिंग यार। 4-5 हज़ार रुपये से ज़्यादा है। 4-5 हज़ार वैसे यार दोस्तों ज़्यादा है या नहीं आप बताओ, पर एक्सपीरियंस तगड़ा मिलता है। तो देखो दोस्तों हम क्या करते हैं पता है, लग गयो ओहो जोम लग गयो। ओ तेरी का प्रेजेंट सरप्राइज। चलो दोस्तों आगे में बंदूक ले मुंह पे इंसास। फिर उन्होंने बस समझा रहे ऐसे नहीं जाते और तो ये लेके जानी थी। मैंने कहा भैया तुम बाहर है, मैंने कहा न्यू भाग के पड़ूंगा एकदम। नहीं सौ को भाई अब हम आ गए हैं ऋषिकेश से आगे। शायद ये भाई शिवकोड़ी होगा, आई थिंक शिवपुरी, सॉरी शिवपुरी है बंजी जंपिंग वाला एरिया। अब मेरा पूरा मन है, बंजी जंपिंग है 150 मीटर की है भाई, पर पैसे देखूं क्योंकि ये सीजन इनका सही चल रहा है। 6500 रुपये पर पर्सन ले रहे हैं, इसीलिए मैं नहीं करूँगा। 6500 रुपये ये बहुत ले रहे हैं भाई। 6500 रुपये में इसके लिए बर्थ नहीं मानता हूँ। इसके लिए 6500 रुपये कोई बर्थ नहीं है भाई। जो नया खुला है एक माँ दुर्गा, जो मैंने सुना है वो पड़ता है अपना आगे अभी, और तो वहाँ तो करने में मज़ा आया। उसका व्यू भी अच्छा है, इसका व्यू नहीं अच्छा भाई। अब हम गंगा जी के लिए प्रस्थान करेंगे नीचे की तरफ, शिवपुरी। क्या नज़ारे हैं, वाह कितने प्यारे हैं। शायरी हो गई तो मज़ा है। तो भाई एक पुलिस वाले भाई साहब रोका जा रहे थे, जब उन्होंने कहा झंडा कैसे लगा साहब, ऐसे लग रहा है। उनका क्यों लगा रखा है? इनकी सरकार है बीजेपी। मान की आप कौन? फिर हम उन्होंने बताया कि हम कौन। तो कह रहे हैं वो ठीक है सर आप चाहिए। इन्हें ये पूछिए, इन पुलिस वालों को पता नहीं क्या रखता है। एक हमारे संग बैठा है, इन्हें ना भाई साहब मैं तुम्हें बता रहा हूँ, छेड़ने की आदत पड़ गई है। 100-200-500 रुपये की जेब में रखने और चलो चाय पानी के लिए चाहिए। देख रहे हो, चाय और पानी हम तो ही लेंगे, चाय पानी भाई। शांति व्यवस्था तुम्हारे लिए बना के रखी। हाँ भैया जब पानी है, अरे भैया लंदन लेके आ जा पानी में नवा। गंगा जी थोड़ी है कोई, गंगा जी तुम वहाँ लेके आ हमें यार। काम तो चल रहा है भाई, पुलिस चौकी आ गई शिवपुरी की। यार अब ठेका भी आ गया कॉर्नर पे। हाँ ये तो इनका ठेका है भाई, बिल्कुल सही कह रहा है।
राफ्टिंग वाफ्टिंगों का कितनी करेंगे लोग दबा के। यार हम मस्त नहाते देवप्रयाग पे। देवप्रयाग चलना भाई कौन तो यार यहाँ कौन ना आवे मैं खा व्यवस्था है खत्म। देवप्रयाग में भी भीड़ है रिलो की जा सकते और आराम से भैया क्या तो बेटा बाहर है। यू तो ऑफ रोडिंग हो रही है भाई, ऑफ रोडिंग कर रही है हमारी गाड़ी ऐसी हल्की में ना यूं। सब भाषा हमें भैया हम ब्रज किन है सब भाषा हम ते हरियाण भी बुलवा दो, हम ते बिहारी भाषा बुलवा लो और हम हमारी खुद की तो इधर रखियो पत्थर इधर। हम खुद की तो ब्रज भाषा बोलेंगे, हमारी ब्रज भाषा कोई होड़ ना कर पावे, हम दुनिया की कर सकें। बहुत लंबा कार्य भाई है बच्चों। अभी हम नीचे उतर के आ गए शिवपुरी, तो ये आपके हो रही है के राफ्टिंग। देखो क्या फ्लो जा रहा है भाई, रैपिड है यहाँ पे और ज़्यादा बड़ा नहीं है तो दिक्कत भी नहीं है उससे। बाकी का व्यू देखो आप बहुत शानदार। शिट है अपन यहाँ पे ना नहाएंगे पहले, फिर हम दोबारा जाएंगे लक्ष्मण झूला वहाँ नहाएंगे, फिर हम हर की पौड़ी पे नहाएंगे। अब हम यहाँ से बस ये सोच रहे हैं कि देवप्रयाग यहाँ से 1-1.5 घंटे की दूरी पे अपन जाएं नहीं जाएं क्या करें, बस ये सोच रहे हैं क्योंकि इस समय यार ऊपर जाने में ना भीड़ भी होगी बट अब देखते हैं। आने के लिए बैठ गए, भाव अच्छा है फिर भी टीम जा रही है, काफ़ी लोग हैं। दो बोट्स हैं राफ्टिंग के लिए। अब ये करेंगे फॉरवर्ड बैकवर्ड। ये देखना 2 छट्टे नहा नहीं रहे, साले मुझे नवा रहे हैं। पहले कम से कम आधा घंटे से यहाँ बैठा हूँ भाई, ये रुके ही नहीं रही हैं। तो भाई कितनी बोट है भाई, कितनी। ये रैपिड में जा रहा है, देख रहा हूँ भाई रुक नहीं रहे भाई। देखो तो भाई ने आधा घंटे तो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कैसे क्या करना है। ये देखना कितने बंदे हैं भाई, अपन तो कर चुके हैं राफ्टिंग पहले, अब हमें शौक नहीं है इसका। तो फ्रेंड्स वी आर रेडी, बस भाई अभी यहाँ से निकलना है। रेडी हम हो गए हैं आराम से और बस सिंपल लोअर टी शर्ट डाला क्योंकि भाई गर्मी बहुत है। और यहाँ से अब निकल के हम जाएंगे ऋषिकेश, और ऋषिकेश जा कर के कुछ जो फेमस फूड्स हैं यहाँ के वो ट्राई करेंगे। बिकॉज़ मैं आज तक काफ़ी बार ऋषिकेश आया हूँ तो कुछ चीज़ें एक्सप्लोर करी हैं, ज़्यादा नहीं करी। तो इस बार थोड़ा सा प्लान एक्सप्लोर करते हैं शाम तक, और फिर नेक्स्ट यहाँ से मूव शाम को अपन गंगा आरती करेंगे एंड जो कि शत्रुघ्न घाट पे करके, और देन हम आगे जाएंगे हर की पौड़ी रात के टाइम पे। मोस्टली लगभग आई थिंक 8 साढ़े 8 बज जाएंगे ना समथिंग। फिर उसके बाद हम वहाँ पे नहाएंगे ज़रूर, और ऋषिकेश में जो हम अभी जाएंगे मार्केट राम झूला लक्ष्मण झूला की तरफ, तो वहाँ पे भी नहाएंगे अभी। तो चलिए दोस्तों यहाँ से निकलते हैं, फिर मिलता हूँ आपसे भी रास्ते में। अपन आ गए हैं वापस लक्ष्मण झूला पे और गाड़ी लगा दी पार्किंग में। धूप बहुत तेज़ हो रही है भाई, बहुत तेज़ धूप है।
और भीड़ भी दबा के चल रही है भाई। ठंडा मौसम बिल्कुल नहीं है, ये सोचें कि ठंडा मौसम होगा, नथिंग। कहीं जाके बैठ जाएंगे अब हम। भाई स्वाफी ओढ़ के चलो इस समय तो।